एक माउंटेन रेंज, एक पहाड़ी, एक गुफा और 3 लोग। एक गुफा में एक आदमी ने जो कुछ देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उस गुफा में थी कुछ पिक्टोग्राफिक टेक्स्ट, कुछ इमेजेस जो कि इस जमाने की तो बिल्कुल नहीं थी। शायद कुछ राज था उनमें, और वो क्या राज था ये हम जानेंगे सह्याद्री कुछ ही दिन। एक ऐसी माउंटेन रेंज जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर किसी को धरती पर रहकर स्वर्ग का एहसास लेना हो तो कहते हैं कि एक बार सह्याद्री जरूर जाना चाहिए। लेकिन अक्सर खूबसूरत चीजों में कुछ ऐसे राज गड़े होते हैं जो नजर नहीं आते। एक शाम माउंटेन रेंज के बेस पर बसा था एक छोटा सा गांव, धौलपुर, जहां गिन चुने बस कुछ 200 या 250 लोग रहते थे। उन्हीं लोगों में से एक था दामोदर। दामोदर एक छोटी सी कुटिया में रहता था जो कि काफी सुनसान एरिया में थी। एक रात बारिश मानो ऐसे बरस रही थी जैसे वो कयामत की रात हो। गांव की सारी लाइट कट चुकी थी। सिर्फ दामोदर एक लालटेन जला के कुछ काम कर रहा था। उस बारिश में दरवाजे पर दस्तक होती है, ठक ठक ठक। जैसे ही दामोदर देखता है थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि इतनी रात में किसी का आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन उठ के दरवाजा खोलने की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक आदमी मदद मदद कीजिए ऐसा कहकर जमीन पर गिर पड़ता है। दामोदर थोड़ा सा यू नो परेशान सा हो जाता है और गांव वालों को और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। धौलपुर पुलिस और गांव वालों के लोग जल्द से जल्द दामोदर के यहाँ आते हैं। इतनी रात हो गई थी तो कुछ कर तो नहीं सकते थे, इसीलिए पुलिस कुछ पूछताछ करती है दामोदर से कि क्या हुआ, क्या आप इसे जानते हो। लेकिन दामोदर के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। गांव वालों से पूछने पर उनका भी कुछ यही ख्याल था कि उन्होंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप सवेरे पुलिस स्टेशन आ जाना, वहाँ इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलेंगे, शायद वो कुछ लीड ले पाए। दामोदर हाँ में सर मिला के सबको गुड नाइट कह के सोने चला जाता है। लेकिन कुछ चीजें दामोदर को परेशान कर रही थी। दरअसल दामोदर धौलपुर में 5 साल पहले आया था और एक शांत सा जीवन जी रहा था। गांव में शायद ही किसी को पता था कि दामोदर एक डिटेक्टिव था और उसने ऐसे केसेस सॉल्व किए थे जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर, सवेरे जब दामोदर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उनकी मुलाकात होती है। जब दामोदर सवेरे पुलिस स्टेशन पहुंचा तब उसकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर भैरव से। भैरव एक लंबा चौड़ा सा आदमी था, काफी ताकतवर और साथ ही होशियार भी। वो कई सालों से धौलपुर में काम कर रहा था और काफी काबिल पुलिस ऑफिसर था। इंस्पेक्टर भैरव ने मिस्टर दामोदर को बैठने के लिए कहा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर भैरव को ये नहीं पता था कि मिस्टर दामोदर डिटेक्टिव थे या रह चुके थे। तो जैसा कि होता है, इंस्पेक्टर भैरव ने उनसे पूछताछ की कि क्या आपने इस आदमी को पहले कभी देखा था, क्या आप इसे जानते हो या पहचानते हो, आपका क्या रिलेशन है। लेकिन दामोदर को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो आदमी कौन था, उसी के दरवाजे पर क्यों आया था और
क्या राज था उसका। दामोदर ने सारी चीजें बताई और कहा कि बस मैं इतना ही जानता हूँ, इसके आगे अगर कुछ हो तो मुझे नहीं पता है। इंस्पेक्टर भैरव को थोड़ा सा शक तो था कि शायद दामोदर का इसमें कोई हाथ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उन्होंने दामोदर को वापस घर भेज दिया और कहा कि जब आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको बुला लेंगे। दामोदर जैसे ही घर जा रहा था, उसने देखा कि उसका जो दरवाजा था उसके पास कुछ बेयर फुट, मतलब जो होता है कि बेयर फुट निशान थे। तो उसने जब गौर किया तो वो थोड़े से एबनॉर्मल थे। तो उसने उनका थोड़ा सा पीछा किया और देखा कि ये निशान उसके घर के पीछे की तरफ से आ रहे थे। अब दामोदर का घर ऐसा था कि उसका जो बैकयार्ड था वो सीधा सीधा, जब आप वहाँ खड़े रहेंगे तो आपको सह्याद्री रेंजेस के दर्शन हो जाएंगे। दामोदर को दिखा कि वो पैरों के निशान ऊपर से आ रहे हैं, और हालांकि वो इतना स्टीप, मतलब इंक्लिनेशन था उस पहाड़ का, कि शायद ही कोई इंसान होगा जो वहां से ऊपर या नीचे आ जा सके। दामोदर को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, पर उसने इग्नोर किया कुछ देर के लिए। वो घर के अंदर गया, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। फोन था इंस्पेक्टर भैरव का। भैरव ने उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द फॉरेंसिक डॉक्टर के पास आ जाइए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दामोदर थोड़ा सा चौंक गया और थोड़ा सा क्यूरियस भी, लेकिन वो टाइम से डॉक्टर सूरी के क्लिनिक पहुंच गया, जहां पे उस आदमी की बॉडी रखी थी जो अगली रात मिस्टर दामोदर के घर के पास मिली थी, मतलब उनके दरवाजे पर मिली थी। डॉक्टर सूरी ने दामोदर को देखते ही पहचान लिया, खुशी से उसको ग्रीट किया कि अरे दामोदर, आप यहाँ पे, अरे बाप रे, कितने सालों बाद मुलाकात हुई है आपसे। दामोदर ने भी पलट के कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और फिर ये बात सुनकर जो इंस्पेक्टर भैरव थे वो, मतलब थोड़ा सा चौंक गए कि एक डॉक्टर एक आदमी को कैसे जानता हो। तब डॉक्टर सूर्य ने बताया कि एक्चुअली मिस्टर दामोदर एक डिटेक्टिव थे जिन्होंने कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं, और उन केसेस में डॉक्टर सूरी ने उनकी बहुत मदद की। तो डॉक्टर सूरी के बारे में अगर कहें तो डॉक्टर सूरी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्लस एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन थे, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो शायद ही कोई पढ़ेगा। ओके, बैक टू आवर स्टोरी। जब डॉक्टर सूरी उन्हें उस डेड बॉडी के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं तो वो तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी में कहीं पर भी कोई खरोच, कोई निशान, कुछ भी नहीं मिला था। बस मिला था तो बस एक साइन, जो कि उस आदमी की जीप पर बना हुआ था। वो साइन कुछ ऐसा था कि एक सर्कल, उसमें कुछ रैंडम सी लाइंस जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती हूँ। ये देखकर तीनों चौंक तो गए थे और साथ ही में थोड़े से क्यूरियस भी थे। डिटेक्टिव दामोदर ने कहा कि ये साइन पहले कभी नहीं देखा, कौन है ये आदमी। तब डॉक्टर सूरी ने कहा कि इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये मुझे नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर भैरव भी बोल पड़े कि नॉर्मल हो या जैसा भी हो, केस को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला। ये बात कहकर डॉक्टर सूरी ने कहा कि मैं कुछ और जांच कर लेता हूँ और अगर मुझे कुछ मिले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। डिटेक्टिव दामोदर और इंस्पेक्टर भैरव वहां से निकले। उनकी बात तो कुछ हुई नहीं, लेकिन उन दोनों को पता था कि आगे फॉरेंसिक लैब से लौटते वक्त दामोदर को
कई चीज़ें परेशान कर रही थी और उसे ये एहसास दिला रही थी कि शायद दामोदर को अपने काम पर लौट जाना चाहिए। और इन सब चीज़ों के बीच दामोदर सोच लेता है कि ठीक है, शायद ये मेरा अगला केस बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही दामोदर घर पहुंचता है, उसे याद आता है कि उसने फुटप्रिंट्स देखे थे। तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूँगा अपनी लेवल पर। और वो चल पड़ता है, कुछ सामान पैक करता है और उस फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे चल पड़ता है। कोशिश करता है कि वो उस स्टीप पहाड़ी पर चढ़ जाए और लकीली इसे हो भी जाता है। बहुत कोशिश के बाद वो ऊपर चढ़ने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसे कुछ खास मिलता नहीं है। और इसी तलाश में दोपहर से शाम और शाम से ऑलमोस्ट रात होने वाली होती है। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भैरव, जिसे अभी भी मिस्टर या डिटेक्टिव दामोदर पर शक तो था, इसीलिए वो अपनी लेवल पर जांच शुरू कर देते हैं। वो हर एक गांव वालों से जाकर पूछते हैं कि आपने इस आदमी को पहले कभी यहाँ देखा है? उसका पहनावा कुछ अलग सा था, इसीलिए सब में क्यूरियोसिटी तो थी कि आखिर ये था कौन, लेकिन किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो बस इसीलिए वो जो मतलब जो साइड के गांव भी होते हैं, जैसे हमें भी पता है कि अगर 200 से 250 लोग एक गांव में रहते हैं तो उसके बाजू वाले गांव में भी ऑलमोस्ट उसी के नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, या फिर उससे तो कम या ज़्यादा। और दोनों या आसपास के गांव में अच्छी बातचीत होती है हर जगह, कि पहचानते हैं कि अच्छा फलाने का लड़का यहाँ रहता है, ये फलाना इस गांव से है वगैरह। तो इसी चक्कर में इंस्पेक्टर भैरव कई गांव में 4-5 गांव में जाके पूछताछ करते हैं कि इस आदमी को कहीं देखा है, पहले कभी आपके पास यहाँ आया था। उस साइन के बारे में भी पूछते हैं जो उसकी जीप पर बना हुआ था, पर उनके हाथ बस नाकामी लगती है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के सुराग ढूंढते ढूंढते उन्हें एक एहसास होता है कि शायद अगर ये किसी गांव का नहीं तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसका ओरिजिन सह्याद्री की माउंटेन रेंजेस में हो। क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि अभी भी सह्याद्री रेंजेस में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि इंसानों से पूरी तरह से कट ऑफ हैं और अपनी ज़िंदगी जीती हैं। उन्हें गांव शहर इन सब से कोई मतलब नहीं, उनके लिए बस उनका छोटा सा कबीला ही काफ़ी होता है। और तीसरी तरफ जो कि हमारे हिस्टोरियन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट दोनों हैं, उन्हें कुछ खास मिल नहीं रहा होता। तो क्यूरियोसिटी में वो उस साइन पर काम करने लगते हैं, थोड़ी हिस्ट्री बुक्स पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद, देखने के बाद उन्हें उससे मिलता जुलता, या कहूँ ऑलमोस्ट 95 to 98% सेम साइन एक जगह मिल जाता है। बैक टू द मिस्टर दामोदर, वो अब चढ़ के या कहीं जिस मतलब अगर जो पहाड़ों में कभी रहते हैं या कहीं गए हैं, उन्हें पता है कि पहाड़ों का 1 किलोमीटर और नॉर्मल रोड्स का 1 किलोमीटर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसी चक्कर में डिटेक्टिव दामोदर थक कर एक जगह बैठ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर पर किसी जानवर का या किसी चीज़ का उन्हें टच हो रहा है या चुभ रहा है। और जब वो देखते हैं तो एक गिलहरी यानी कि स्क्विरल होती है जो उनके पैर पर खेल रही होती है, और जैसे ही वो उसे देखते हैं वो भाग जाती है। दामोदर बस उसे देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये गिलहरी एक छोटी सी जगह से पास होकर चली गई है। दामोदर थोड़ा उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे लगे हुए हैं जैसे किसी चीज़ को छुपा रहे हों।
दामोदर बस 2-3 पत्थर हटाते हैं और बाकी के पत्थर अपने आप साइड हो जाते हैं या कहूँ गिर जाते हैं। तो उन्हें वहाँ एक गुफा मिलती है, लेकिन वो कोई नॉर्मल गुफा नहीं थी। वो ऐसी जगह पर थी जहाँ शायद ही कोई जा सके और शायद ही किसी को वो दिख सके। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ खास दिखता नहीं है। अंधेरा, चमगादड़, मकड़ी के जाले, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पत्तों वाली जगह बनी हुई है, और जैसे ही वो उस पर पैर रखते हैं वो गिर जाते हैं। एक्चुअली गुफा के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। जैसे ही दामोदर वहाँ पे देखते हैं, फटाक से अपनी टॉर्च निकाल लेते हैं, और जब वो टॉर्च जलाते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उस गुफा में बने हुए थे कुछ ऐसे टेक्स्ट, कुछ ऐसे पिक्चर्स जो इस ज़माने के तो बिल्कुल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हज़ारों साल पहले या कहूँ बहुत साल पहले वहाँ पे बनाकर चला गया था और वो वहाँ पे दफन हो गई थी। सह्याद्री रेंजेस की क्यूरियोसिटी ने शायद इंस्पेक्टर भैरव की को भी अपने पास बुला लिया था। एक्चुअली इंस्पेक्टर भैरव, जिसे डिटेक्टिव दामोदर पर शक था, वो उनके घर की तलाशी लेने वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। और जब वो गौर करते हैं तो उन्हें भी वही फुटस्टेप्स दिखते हैं जो कि शायद पहले मिस हो गए थे, और शायद उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि डिटेक्टिव दामोदर उन्हें कहाँ मिलेंगे। वो भी उस स्टेप्स के पीछे चलने लगते हैं। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि फुटस्टेप्स इसीलिए बने थे कि जैसे आपने देखा था कि पिछली रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मानो ये आखिरी बारिश हो, इसीलिए फुटस्टेप्स बने हुए थे। जैसे ही इंस्पेक्टर भैरव पहाड़ चढ़ के पास होते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ और भी निशान हैं जो कि डिटेक्टिव दामोदर के होते हैं। वो उनका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो भी उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ दामोदर जी घुसे थे। और थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि ना वहाँ पर निशान है ना दामोदर। थोड़ा थोड़ा आगे चलने के बाद अंधेरे के कारण, हालांकि अंधेरा हो चुका था, तो उसके कारण वो भी अपनी टॉर्च निकाल लेते हैं और देखने लगते हैं कि उन्हें गुफा में कुछ मिल जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें हल्की सी रोशनी दिखती है। वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि, और कोई भी चौंक जाएगा कि इतनी अंधेरी गुफा में रोशनी कहाँ से आ रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई खड़ा था, और वो और कोई नहीं, डिटेक्टिव दामोदर ही थे। वो ऊपर देखते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर भैरव, क्या ये आप हैं? भैरव 2 सेकंड रुकते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो दामोदर कहते हैं कि आपको यहाँ नीचे आना चाहिए, शायद ये हमारी बहुत हेल्प हो जाए इस चीज़ों से जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। और दामोदर वहाँ पर एक्चुअली फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं उन चीज़ों की जो वो वहाँ पर देख रहे थे। फ़ोटो देखते देखते वो नोटिस करते हैं कि जो नीचे की ज़मीन है वो थोड़ी सी पतली सी है। भैरव भी ये चीज़ नोटिस करते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं कि दामोदर जल्दी से ऊपर आ जाओ, शायद ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन दामोदर कहते हैं कि हाँ, बस 1 मिनट, मैं कुछ चीज़ें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, शायद मैं इस पहेली को सुलझा सकता हूँ। और देखते ही देखते ज़मीन खिसकने लगती है, लेकिन होपफुली डिटेक्टिव अपना हाथ इंस्पेक्टर के हाथ से पकड़ लेते हैं और ऊपर आ जाते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, इंस्पेक्टर पहले तो थोड़ा सा गुस्से में थे कि आप वहाँ क्यों गए थे, जबकि आपको पता है कि आपकी जान को वहाँ पर धोखा भी हो सकता है। लेकिन डिटेक्टिव दामोदर कहते हैं कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो शायद इस मौत का राज कभी नहीं खुलता। इतने में
इंस्पेक्टर भैरव का फ़ोन बजता है और कॉल था डॉक्टर सूरी का। डॉक्टर सूरी उसे कहते हैं कि आप डिटेक्टिव दामोदर को लेकर जल्द से जल्द मेरे क्लिनिक पर आ जाइए। पर जब इंस्पेक्टर भैरव पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं, तो डॉक्टर सूरी कहते हैं कि आप बस जल्द से जल्द डिटेक्टिव को लेकर यहाँ आ जाइए। शायद कुछ ऐसा होने वाला है जो कि कभी हुआ था या नहीं, ये किसी को पता नहीं है, पर जो हो सकता है वो इतना भयानक होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर दामोदर और इंस्पेक्टर भैरव एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि शायद ये केस नॉर्मल केस तो बिल्कुल नहीं है। क्या था उस साइन का मतलब? ऐसी कौन सी बात थी जो डॉक्टर को जानकर इतनी हैरानी और डर भी लग रहा था? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आई एम गोइंग टू रिलीज नेक्स्ट एपिसोड सून। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, and please subscribe the channel to enjoy such amazing content.